सुधीर बहुत परेशान था क्योंकि कुछ दिन पहले गांव के जमींदार ने उसके ढाबे को तोड़ दिया था क्योंकि सुधीर अपने पिता का लाया हुआ कर्ज नहीं चुका पाया था। सुधीर बेटा, कुछ खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ, मन ठीक नहीं है, बहुत परेशान है। जमींदार साहब कुछ दिनों बाद फिर कर्ज मांगने आ जाएंगे। तुम तो जानती ही हो, उन्होंने गुस्से में मेरा ढाबा तोड़ दिया है और सारा सामान उठा कर ले गए हैं। अब बाकी का कर्ज जल्दी ही मांग रहे हैं। मुझे वो चुकाने के लिए कोई ना कोई काम ढूंढना होगा। मैं जानती हूँ, तेरे बापू के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई है। तू ही अकेला क्या क्या करेगा। मैं सोच रही हूँ मैं भी कोई काम ढूंढ लेती हूँ जिससे तुझे सहारा होगा। नहीं माँ, तुम घर पर ही आराम करो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। सुधीर परेशानी की हालत में जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा, सामने जमींदार खड़ा था। देख सुधीर, और एक हफ्ते की बात है, अगले हफ्ते तक मुझे मेरा सारा कर्जा चाहिए, नहीं तो तेरा ये घर भी मैं अपने कब्जे में ले लूंगा, समझा? फिर तू अपनी माँ को लेकर चाहे जहाँ रहे या कहीं और जाकर रह लेना, पर मैं तुम्हें कोई जगह नहीं दूंगा, समझा? मुझे अपना कर्ज वापस चाहिए। चिंता मत करो सेठ जी, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, इसी काम से जा रहा हूँ। सुधीर काम की तलाश में घर से निकल तो गया, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। चलते चलते सुधीर एक जंगल के पास पहुंच गया। उसने देखा जंगल के किनारे एक गाड़ी खड़ी है जिसके आगे एक शेर बंधा हुआ है। वहीं गाड़ी के पास एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है। सुधीर उस आदमी के पास गया और बोला, आप कौन हैं और यहाँ इस तरह से सड़क पर क्यों पड़े हैं? मेरा नाम जादूगर साहू है। बहुत समय से मैं बीमार चल रहा था और अब लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, पर मेरे मरने के बाद मेरे इस प्यारे शेर का क्या होगा, मैं इसी चिंता में हूँ। ये शुरू से मेरे साथ रहा है, मेरे बच्चे की तरह। ये मेरी सारी जादुई विद्याएं भी जानता है, पर मौत से कोई नहीं जीत सकता, इसलिए मुझे अब इस दुनिया से जाना होगा। बेटा, मेरा एक काम करो, मेरी जादुई शेर गाड़ी तुम अपने साथ ले जाओ और मेरे शेर का ख्याल रखना, ये हमेशा तुम्हारी बात मानेगा। मेरे प्यारे शेर, जाओ, अब तुम अपने मालिक के साथ जाओ। इतना कहते ही वह जादूगर मृत्यु को प्राप्त हो गया और शेर की आंखों में आंसू आ गए। सुधीर ने उस जादूगर का अंतिम संस्कार किया और शेर गाड़ी को लेकर घर लौट आया। उसने घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। शेर ने सुधीर और उसकी माँ की सारी बातें सुन ली और वह सुधीर से बोला, मालिक, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। अब मेरे मालिक तो इस दुनिया में नहीं है, अब से आप ही मेरे मालिक हो, इसलिए मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। आप मेरी गाड़ी के ऊपर अपना ढाबा बना लो, मैं खूब करतब दिखाऊंगा, लोगों को बुलाऊंगा, जिससे आपके ढाबे पर भीड़ भी बढ़ेगी और बिक्री भी होगी। देखना, आपका ढाबा खूब चलेगा। फिर आप जमींदार का कर्ज उतार देना, मुझे मालिक ने आपके साथ भेजा है। अब मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, अपने मालिक के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सुधीर ने शेर को बोलते हुए देखा तो वह हैरान रह गया। सुधीर बेटा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। ये जादुई शेर ठीक कह रहा है। तुम जादुई शेर गाड़ी ढाबा बनाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा ढाबा खूब चलेगा। पर माँ, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मालिक, पैसे मैं दूंगा, ये लो। शेर ने जैसे ही अपना मुंह खोला, उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे और कुछ ही देर में सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। मालिक, अब इन पैसों से आप जमींदार का कर्ज भी उतार सकते हो और अपना ढाबा भी खोल सकते हो। सुधीर बहुत खुश था क्योंकि शेर ने उसकी सारी चिंता दूर कर दी थी। अगले दिन से सुधीर शेर गाड़ी ढाबा चलाने लगा। उसने जमींदार का भी कर्जा चुका दिया। दूर दूर से लोग सुधीर के शेर गाड़ी ढाबा पर भोजन करने के लिए आने लगे। शेर खूब करतब दिखाता। लोग शेर देखकर बहुत खुश होते थे और भोजन का आनंद उठाते थे। धीरे धीरे सुधीर के पास बहुत पैसे इकट्ठे हो गए। वो अपने शेर का बहुत ख्याल रखता था, पर गांव का जमींदार सुधीर को ये करते देख ईर्ष्या से भर गया और उसने पुलिस में खबर कर दी कि सुधीर एक जानवर का इस्तेमाल अपना ढाबा चलाने के लिए कर रहा है और सुधीर जानवर पर अत्याचार करता है। जमींदार के कहने पर पुलिस सुधीर के ढाबे पर पहुंचती है। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा वो ढाबा, ये देखिए। ये सुधीर कल तक इतना गरीब था और आज इसके पास इतना सारा पैसा इकट्ठा हो गया है। मुझे तो लगता है जरूर इसने कहीं चोरी की है और वहीं से इसे ये शेर भी मिला है।
और अब ये इस बेजुबान शेर को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप इससे पूछिए कि ये इतना पैसा और शेर कहाँ से लेके आया। आप ही बताओ जमींदार साहब, जो भी कह रहे हैं क्या ये सच है? क्या तुम कहीं से चोरी करके आए हो भाई? हैं? हमें सच बताओ, नहीं तो हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, जमींदार साहब जो भी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये शेर तो मुझे जंगल में जादूगर साहू ने दिया था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इस शेर का पालन पोषण करने के लिए उन्होंने मुझे। देखा इंस्पेक्टर साहब, इसके मुंह पर सच खुद ही आ गया। जरूर इसने किसी अमीर आदमी का कत्ल करके उसके शेर को भी चुरा लिया और उसकी दौलत भी। अब तो आप इसको पकड़ ही लो और इस शेर की जिम्मेदारी मैं उठा लूंगा। बेचारा शेर न जाने कितना परेशान होगा। जमींदार जैसे ही शेर को प्यार करने लगता है, शेर जमींदार पर गुर्राकर झपट्टा मारने लगता है और जमींदार डर कर पीछे हट जाता है। तभी शेर सबको सच बता देता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं मामूली शेर नहीं हूँ, मैं एक जादुई शेर हूँ। जमींदार जो भी कह रहा है सब झूठ है। सुधीर ने मेरे मालिक को नहीं मारा और न ही मुझे और धन को चुराया है। मेरे मालिक ने मरते समय मुझे सुधीर को सौंपा था और ये सारा धन मैंने ही अपने जादू से सुधीर को दिया है। जमींदार बहुत मक्कार है, सजा तो इसे मिलनी चाहिए क्योंकि ये मेरे बेगुनाह मालिक को फंसा रहा है। मेरे मालिक तो खूब मेहनत से ये ढाबा चलाते हैं और मैं उनकी मदद करता हूँ, और मेहनत की रोटी खाना कोई गुनाह नहीं है। ये बात तो हम जानवरों से आप इंसान भली भांति जानते हैं। माफ करना शेर भाई, तुम तो बहुत अच्छे हो। अब तुम अपने मालिक के साथ आराम से रहो। जमींदार साहब, शर्म आनी चाहिए एक निर्दोष को फंसाते हुए। रे आप जानते नहीं हो क्या? इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर मुझे आपके खिलाफ कोई शिकायत मिली ना तो आपको सीधा जेल में डाल दूंगा, समझ लिया? पुलिस वहाँ से चली जाती है और जमींदार डर कर घर आ जाता है। उस दिन के बाद सुधीर को किसी ने भी तंग नहीं किया और वह आराम से अपने शेर के साथ शेर गाड़ी ढाबा चलाने लगा। अब उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, अब उसके पास सब कुछ था।